दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम न्याय प्रिय ग्रह, जिसको ज्योतिष में न्यायाधीश का स्थान दिया गया है, बहुत ही तजुर्बेकार ग्रह, जिसकी गति सबसे धीमी है, कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह, यानी शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि कब कब राजयोग बनाता है। और भाई, जब शनि देने पर आता है तो मंगल, गुरु, शुक्र वगैरह इसके सामने कुछ नहीं होते। बहुत बड़े स्तर पर देता है शनि, होलसेल में देता है जब देने पर आता है। चलिए योग की बात करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में पहले ये समझ लें कि शनि की अपनी राशि कौन सी है, 10वीं राशि और 11वीं राशि। मकर और कुंभ शनि की अपनी राशि है और तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। जब जातक की जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में, या केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर हैं, या त्रिकोण के घर 5वां और 9वां, इन 6 घरों में से किसी भी घर में शनि सब राशि का यानी 10वीं राशि या 11वीं राशि का पड़ा हो, या उच्च का पड़ा हो यानी 7वीं राशि का पड़ा हो, तो भाई जातक को सभी सुख देता है, ऐश्वर्यवान होता है जातक, नौकरों चाकरों से युक्त होता है, समाज में अलग ही पहचान होती है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होती है सर समाज में। इसके अलावा अगर केंद्र में उच्च का हो या सब राशि का हो तो शश नामक योग का निर्माण करता है। पंच महापुरुष योग में इसकी बहुत महिमा है, बहुत ही पावरफुल योग है ये कुंडली में। और जिनकी कुंडली में ये योग बनता है बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं। राजनीति में ऊंचे ऊंचे पद, कैबिनेट मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक बनते देखे गए हैं। एक बात और देखी गई है, लगन में शनि उच्च का हो, 7 राशि का हो, तो जातक प्राइम मिनिस्टर तक की कुर्सी तक पहुंच जाता है। अगर सब राशि का हो, 10 राशि या 11 राशि का, तो भी जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। ये तो बात होगी शनि की केंद्र और त्रिकोण में जब विराजमान हो। अब बात करते हैं चंद्रमा से शनि की स्थिति की। चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भी भाव में पड़ा हो, मान लीजिए जहां पड़ा, तो इससे आगे वाले घर पे शनि आ जाए, यानी चंद्र से दूसरे घर में शनि आ जाए, तो शनि सुनफा योग का निर्माण होता है। यह योग जातक को बहुत लाभ देने वाला योग होता है। जातक अपने खानदान में बहुत अच्छा नाम कमाता है, समाज में बहुत अच्छा नाम कमाता है, अपने परिवार में कुल में उसकी बहुत इज्जत होती है
बहुत आदरणीय होता है। भूमि, वाहन, नौकर, चाकर सभी सुखों से युक्त होता है। इसके अलावा अगर शनि जहां ना होकर चंद्रमा से एक घर पीछे आ जाए, यानी चंद्रमा से बाद में आ जाए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग का निर्माण होता है। जातक अनेक गुणों से युक्त होता है, यशस्वी होता है, बली होता है, पराक्रमी होता है, अहंकार बिल्कुल नहीं होता। अपनी विनम्रता के कारण समाज में जाना जाता है। एक अलग ही छाप होती है उसकी समाज में। शनि और चंद्र की युक्ति पर मैंने वीडियो बनाया था। अच्छी युक्ति होती है ये, कुछ इसको अच्छा नहीं मानते, मगर ये अच्छा फल किस किस भाव में देती है वो समझ रहे। शनि और चंद्र की युति छठे भाव में हो जाए, 10वें भाव में हो जाए, 11वें भाव में हो जाए, तो एक्सीलेंट फल, बहुत अच्छा फल। 3रे भाव में हो जाए तो कहते हैं वेरी गुड, काफी अच्छा फल। यानी इन भावों में शनि और चंद्र की युति हो तो कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं। भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती जातक के पास। उसके दिमाग में मनोकामना बाद में आती है, सोचता बाद में है, और उसकी मनोकामना, उसकी सोच पहले पूरी हो जाती है। यानी कि इतना अच्छा, इतना पावरफुल योग है। जातक अपना जीवन बहुत खुलकर जीता है, बहुत अच्छे ढंग से जीता है। अब भाई 4 लगन वालों को शनि बहुत अच्छा फल देता है। कौन कौन से? एक तो तुला, एक आपका दूसरा हो गया वृषभ, एक मकर और एक कुंभ। सबसे अच्छा फल देता है वृषभ और तुला लगन वालों को, क्योंकि इन लगनों में शनि केंद्र का मालिक भी हो जाता है और त्रिकोण का मालिक भी हो जाता है। जब एक ही ग्रह किसी लगन में केंद्र का मालिक भी हो जाए और त्रिकोण का मालिक भी हो जाए तो वो अतीव शुभ राज योग कारक ग्रह बन जाता है। और अगर ऐसा ग्रह केंद्र या त्रिकोण में ही विराजमान हो जाए तो सोने पर सुहाग्य वाली बात हो जाती है। यानी जातक का जन्म अगर गरीब परिवार में भी हुआ हो, बचपन में संघर्ष रहे हो, फिर भी वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, धनवान होता है, भूमिपति होता है, अच्छा संतान सुख होता है और राजनीतिक लोगों से भी अच्छे संबंध होते हैं। मकर और कुंभ लगन की कुंडलियों में भी अगर शनि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी काफी अच्छा फल देता है। जातक को जीवन में सभी सुख मिलते हैं, क्योंकि जो लगन का स्थान है उसकी गणना केंद्र के स्थानों में भी होती है और त्रिकोण के स्थानों में भी होती है। इसमें भी शनि बहुत अच्छा फल देता है, 10 और 11 अगर लगन में हो। अब अष्टम भाव में आते हैं। कहते हैं जी अष्टम भाव जो है वो तो दुख का भाव है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अष्टम भाव जो दे सकता और कोई भाव नहीं दे सकता। जितने बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, सभी की कुंडलियों में अष्टम भाव जो होता है बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छी स्थिति में होता है। आठवें भाव में अकेला शनि हो और दसम भाव में इसकी मित्र राशि हो। मित्र राशि कौन कौन सी हो गई? मित्र राशि हो, शव राशि हो, उच्च राशि हो। शव राशि तो 10 और 11 हो गई, उच्च राशि सप्तम होगी, मित्र राशि शुक्र की होगी। बुध की को भी अपना मित्र ही मानता है, 3 और 6 हो गई। गुरु को तटस्थ मानता है, ना ही अधिक अच्छा फल ना ही अधिक बुरा फल। तो दसम भाव में अगर मित्र राशि हो, अगर गुरु की राशि हो, तब भी फल कुछ न्यून मात्रा में मिलेगा जरूर। तो जातक न्याय के क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। या तो बहुत बड़ा वकील होगा, या अगर दशमेश और लग्नेश अच्छे हो तो न्यायाधीश तक हो सकता है। कानून में बहुत रुचि होगी। अगर किसी दूसरी फील्ड में काम करता है तब भी कानून की पढ़ाई साथ के साथ करेगा, या इसको कानून की पूरी नॉलेज होगी। कानून में जातक का बहुत इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा तीसरे भाव में शनि की महिमा, तीसरे भाव में शनि हो तो जातक को जब 3 मकानों का योग बन जाता है, जिस जन्म में 3 मकान हो जाते हैं जातक के पास, ऐसा कहा जाता है कि उस जन्म के बाद जातक जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यानी इतनी अच्छी स्थिति है शनि की तीसरे भाव में। ये जो लोग है मृत्यु लोग, जहां तो जातक का समय अच्छा कटता ही है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। परलोक तब सुधरता है जब उसके पास 3 मकान हो, चाहे उसने अपने बच्चों के नाम पर खरीदे हो, चाहे पत्नी के नाम पर, लेकिन उसके पैसे लगे हो, तब ये बहुत ही एक अच्छा योग बन जाता। तो भाई अगर दसम भाव में शनि हो, बहुत कुछ लिखा गया है दसम भाव के शनि के ऊपर। सभी के अपने डिफरेंट व्यूज हैं, अलग अलग विचार हैं। अगर 10वें भाव में शनि हो तो भाई जो मेरी रिसर्च है उसके अनुसार, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि कई बार नए व्यूअर्स देख लेते हैं कि जो बातें हैं ये बहुत काम की हैं। अगर समय रहते इनके बारे में पता चल जाए तो जातक का जीवन सुधर सकता है। एक तो दसम भाव में शनि हो तो कभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 2 कोर्स कभी नहीं करने। अगर किसी ने कर लिए तो साथ में कोई दूसरा कोर्स कर लेना चाहिए, नहीं तो इन कोर्स में जातक का कैरियर अच्छा नहीं रहेगा, डिस्टर्ब भी रहेगा उम्र भर। अगर ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर लियो तो MBA वगैरह की डिग्री साथ में कर ले। इसके अलावा दसम भाव के बारे में एक खास बात आपको और बता देता हूं कि दसम भाव में शनि हो
तो जातक को अपना प्लॉट खरीदकर उस पर खुद मकान नहीं बनवाना चाहिए। अगर हो सके तो पैतृक मकान में ही रहे। अगर पैतृक मकान नहीं मिलता, पहले तो कोशिश करे कि पैसे वगैरह देकर पैतृक मकान ही मिल जाए। अगर पैतृक मकान नहीं मिलता तो कोई पुराना मकान लेकर रहे जो पहले किसी ने यूज किया हो, तो जातक की किस्मत बहुत अच्छा फल देगी। अगर नया प्लॉट लेकर मकान बनाएगा तो भाई जितने केस देखे हैं 95% में तब से टेंशन शुरू हो गई। एक बात और रहेगी कि अगर अष्टम भाव में शनि हो तो दुकान या मकान उस जगह ना हो जहां रास्ता आगे निकलता ना हो, यानी बंद रास्ता ना हो, रास्ता खुला होना चाहिए। उस जगह पर मकान हो तो शुभ रहता है। नवम भाव के बारे में एक बात और याद आ गई। जब वीडियो बनाने लगते हैं तो भाई इसी तरह लंबा हो जाता है कि नवम भाव में शनि हो तो पहले तो जातक के अपने भाइयों से अच्छे संबंध होंगे, मगर एक समय पर जाकर भाइयों से संबंध बिगड़ जाएंगे। तो भाई जिनके नवम भाव में शनि है पहले ही अपने भाइयों से इस तरह से डील करें कि ये दिमाग में रखें कि एक समय पर जाकर संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए इज्जत करें, अपना फर्ज निभाएं, हेल्प करें, साथ खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है, भाइयों का फर्ज है, मगर अपना राज ना बताएं ताकि कभी झगड़ा वगैरह हो जाए। खास तौर पर झगड़ा तब होता है जब पैतृक संपत्ति की डिवीजन करनी होती है, तब लालच आ जाते हैं। तो राज कभी मत बताएं, वरना एक दूसरे का नुकसान हो सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कुंडली में शनि से बनने वाले शुभ योगों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।